केजरीवाल से नहीं संभल रही है दिल्ली। 10,000 से ज्यादा मार्शल सचिवालय पर दे रहे धरना। बेटा काम नहीं करता तो बाप तो सुनता है। फिर ये प्यासे लोग अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने नौकरी से निकाल दिया तो क्या करें? अब बेरोजगार हो गए, घर तो चलाना ही है। मार्शल रोहित ने कहा, केजरीवाल दिल्ली का कर रहे बंटाधार, युवा पूरी तरह से बेरोजगार। अल्टीमेटर दे देते चलो कि हम 3 महीने बाद आप सबको नौकरी से हटा देंगे तो हम लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। धरने के दौरान 10 मार्शल की गई जान, सरकार नहीं कर रही कोई सुनवाई। पे ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता, ये तो चीज आपको पहले भी दिख रही होगी। ये 1968 का एक्ट आज ही तो नहीं थोड़ी ना आया, ये तो बहुत पहले से है। तो हम लोग वर्दी तो हमने अपने पैसों की खरीदी है, हमारा कपड़ा है, कोई देश ने तो दी नहीं है। सरकार को झुकाने का काम करेंगे, अपनी नौकरी और रोजगार लेने का काम करेंगे। नौकरी का झांसा देकर रखे गए थे महिला सुरक्षा में तैनात मार्शल। उन्होंने हम लोगों की तनख्वाह तो दे दी पर हम सबको बहाल कर दिया 1968 का एक्ट का हवाला देके। मुझे भूख लग रही है, मुझे रोज कर दो, पेट में दर्द हो रहा है, किसान मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मार्शल तैनाती को देश सेवा का मामला बताकर नहीं दिया जा रहा वेतन। क्या कर रहे हो ये? सर देश सेवा कर रहे हैं। अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रहे हो किसी से। मतलब मार्शल तो दूर दूर तक की बात रही, जो बसों में मार्शल चल रहे थे उन सबको हटा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। हम हैं इस वक्त अनूप प्रधान जी के घर पे, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। और बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात है दिल्ली की। केजरीवाल से दिल्ली संभल नहीं रही है। फ्री का राशन ले लो, फ्री की बिजली ले लो, फ्री का पानी ले लो, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है, जब सैलरी देने की बात आती है, तब केजरीवाल सरकार चुप्पी साध लेती है। हमारे साथ हैं 2 युवा, और ये 2 युवा मार्शल हैं जो कि महिला सुरक्षा में तैनात थे दिल्ली सरकार की दौरान। दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर के 10,795 मार्शल तैयार किए थे। 10,792 माफ कीजिएगा, मार्शल तैयार किए थे जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए थे। वो मार्शल दिन रात लगातार महिला की सुरक्षा पर काम करते रहे, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिली। 5 महीने तक सैलरी नहीं मिली और उसके बाद वो धरने पर बैठे। थोड़ा-सा दबाव बनाया गया, फिर उन्हें कुछ सैलरी मिली, लेकिन उसके बाद जो मार्शल हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, सारे के सारे। और अब वो मार्शल सारे के सारे दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। और धरना देने के दौरान जो बड़ी खबर है, वो ये है कि 10 मार्शलों की मौत हो चुकी है। फिर भी केजरीवाल सरकार, खुद केजरीवाल इस पर चुप हैं। तो हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ जो मार्शल हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार, बाकी सभी मेरे को भाई रोड डीलर के नाम से जानते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सरकार इतनी अनदेखी कर रही है ना कि इतनी करनी नहीं चाहिए। कि भाई आप लोगों ने क्या ज़रूरत थी, ये वजह तो हम लोगों को रखते नहीं किसी को, है ना? तो आप लोगों ने पहले तो कहा कि हम वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए केजरीवाल जी ने महिला सुरक्षा के लिए हमें रखा, और पूरे ज्ञापन में सब में ये बोला कि हम महिला सुरक्षा दे रहे हैं, और अब आने वाले समय में हम मोहल्ला मार्शल भी रखेंगे, जिसमें कि हर एक व्यक्ति सुरक्षित होगा। जैसे हमने महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल लगाया, ऐसे हम मोहल्ला मार्शल लगाएंगे। मोहल्ला मार्शल तो दूर दूर तक की बात रही, जो बसों में मार्शल चल रहे थे ए टू जेड उन सबको हटा दिया गया। और इस पर हटाने से पहले उन्हें पहले इतना टॉर्चर किया गया, अत्याचार किया गया, मतलब 5 महीने तक तनख्वाह, जिसमें हम लोगों का 15 अगस्त, रक्षाबंधन, भाई दूज, ये सारे त्योहार, गणेश चतुर्थी, नवरात्रे वगैरह हमारी सब बेकार गई। बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे, तब हम लोगों ने सबने उपराज्यपाल जी के घर पे जाके धरना दिया। जब वहाँ धरना दिया तो फिर सारे के सारे 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, तो पूरी दिल्ली बंद हो चुकी थी उस समय। तो दिल्ली बंद हो गई तो पूरा दबाव पड़ा सरकार के ऊपर, तब उन्होंने हम लोगों की तनख्वाह तो दे दी पर हम सबको बहाल कर दिया 1968 का एक्ट का हवाला देके। कि 1968 के एक्ट में ये लिखा है कि भाई होम गार्ड और सिविल डिफेंस निष्काम सेवा है ना? इनसे सिर्फ निष्काम सेवा ही कराई जा सकती है, इन्हें पेड ड्यूटी पे नहीं रखा जा सकता। अब पेड ड्यूटी पे नहीं रखा जा सकता, ये तो चीज़ आपको पहले भी दिख रही होगी। ये 1968 का एक्ट आज ही तो नहीं थोड़ी ना आया है, ये तो बहुत पहले से है, तब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, है ना? वो तब से 30 साल से लोग बाग नौकरी कर रहे थे,
तब ये बात नहीं आई। जब आप लोगों ने 2019 में महिला सुरक्षा के लिए हम लोगों को रखा, तब आपने ये नहीं देखा 1968 का एक्ट, क्योंकि तब भी मुख्यमंत्री आप ही थे, उपराज्यपाल भी वही थे और डीएम, एसडीएम भी वही थे। तब आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? जो आज हम लोगों ने को आपने आर्थिक परेशानियाँ देकर और फिर आपने हमें नौकरी से बहाल कर दिया। एक अल्टीमेटम दे देते, चलो कि हम 3 महीने बाद आप सबको नौकरी से हटा देंगे, तो हम लोग अपना कोई व्यापार देख लेते या नौकरी देख लेते, तो हम इसके भरोसे नहीं रहते। अब हम इतने आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, हम ही जानते हैं। जिसमें कि देखते हुए ये त्योहार, दिवाली का त्योहार, जिसमें दिवाली के त्योहार में ना लोग बाग कहाँ पूरे भारत देश में, दुनिया में खुशियाँ मनाई जा रही थी, उस समय हम लोग धरना दे रहे थे और उस धरने के दौरान हमारे 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी 10 लोग दिल्ली से ही रहने वाले सारे हैं। दिल्ली से ही रहने वाले हैं। वैसे पीछे से जो है उनका उत्तर प्रदेश से है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, क्योंकि देखो जब बेटा काम नहीं करता तब बाप तो सुनता है फिर। तो यहाँ पर अभी भाजपा सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की बाप बनी हुई है। वो तो है ही है, वो तो बाप है, क्योंकि केंद्र में इस समय बीजेपी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है हमारी, आम आदमी पार्टी के किसी नेता से आपने बात की, किसी उप मुख्यमंत्री से या फिर मुख्यमंत्री जी से आपने बात की? इनके जो कैलाश गहलोत है परिवहन मंत्री, उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी थी, उनके यहाँ गया था, तो उनके यहाँ किसी ने मिलने भी नहीं दिया। जब उन्होंने किसी ने मिलने नहीं दिया, तो हम लोग इकट्ठे के इकट्ठे एक साथ होकर 4 से 5,000 लोग उनके आवास पर गए। जब आवास पर गए तो उनने पुलिस बल का प्रयोग करके हम सबको भगा दिया वहाँ से, और हमारी और आश्वासन ये दिया था कि हम कल आपके धरने पर वहीं पर आएँगे और हम वहीं आके आपकी बात करेंगे, और जैसा कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे सक्रिय जो नेता रहते हैं दिल्ली में, वो रहते हैं कपिल मिश्रा। इसके अलावा सांसद गौतम गंभीर और सांसद मनोज तिवारी जी। तो इन तीनों बड़े नेताओं से क्या आपने बात की इस मामले को लेकर के? गौतम गंभीर जी मिले नहीं थे, कपिल मिश्रा जी आए थे, वो आए थे और उन्होंने ही जिसे बोलते हैं सचिवालय की परमिशन और पूरा वो दिया है आश्वासन कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़वाएँगे और जहाँ तक होगी हम कोशिश करेंगे। ये जो पेपर्स हैं, ये कैसे पेपर्स दूसरी हैं? बात, हम गए थे वो सांसद मनोज तिवारी जी के यहाँ भी, उनको भी अपना एक ज्ञापन दिया और उनको भी बताया, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जहाँ तक होगी पूरी कोशिश करेंगे और केजरीवाल जी से एलजी से बात करेंगे और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी पर रखवाएँगे। पर अभी हमारा धरना चलते हुए पूरे 24 घंटे धरना चल रहा है, 27 अक्टूबर 2010 से 24 घंटों धरना चल रहा है, और आज आपकी कितनी तारीख हो गई है? 11 तारीख हो गई। 11 तारीख, 43 दिन हो चुके हैं। 43 दिन से भूखे प्यासे लोग अपने बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ये पेपर्स किस तरीके के हैं? इनमें कोई एप्लीकेशन ये है क्या पेपर ये? मैं लखनऊ में आया था, जिसमें आपने देखा होगा एक गठबंधन की सरकार, एनडीए जिसे बोलते हैं, इसमें गठबंधन में अरविंद केजरीवाल खुद शामिल है, ठीक है? और इसमें मायावती, अखिलेश यादव, ये भी लोग भी शामिल हैं। तो मैं ये नहीं, इंडिया। इंडिया हाँ। इंडिया ब की इसमें ये लोग भी शामिल हैं। हाँ। तो इन लोगों को बताने आया हूँ कि जिसको आपने शामिल कर रखा है ना अपनी टीम में, है ना? वो कितना अत्याचारी है, उसके बारे में पब्लिक क्या सोचती है, उनने कितना दिल्ली को परेशान कर रखा है। हम मार्शलों को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, डीटीसी के ए टू जेड सभी कर्मचारियों को, है ना? टीचर्स भी है, गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी भी तनख्वाह रोक रखी है ना? बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है। जब बुजुर्ग वगैरह रोड पे उतरते हैं, तो उनको 2 महीने की, 1 महीने की पेंशन देके उन्हें शांत कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब फ्री का मसला आप चला नहीं सकते हो, तो फ्री बाँटना बंद करें। तो यहाँ पर आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? केशव प्रसाद मौर्य जी ने एकदम मेरी बात सुनी और सुनते ही उन्होंने एक मेरे से मेरा ज्ञापन लिया और कहा हम कल दिल्ली जाएँगे इस बारे में, और दिल्ली में उपराज्यपाल जी से, और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम वहाँ तक बात करेंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा कि दिल्ली में कितने बुरे हाल हैं सभी कर्मचारियों के, और जैसा कि भाई ने मार्शल जी जो हमारे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार वृद्धा पेंशन भी रोक कर रखी हुई है। जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं दे रही है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप सब फ्री में कर देंगे, बिजली भी ले लो, पानी भी ले लो, और दंगे भी लगातार होते रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज़ लाइव।